हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज दिन है शुक्रवार का और ये व्लॉग मैंने बनाना शुरू किया था शाम को 7 बजे से। तो आज मैंने बहुत ही मज़ेदार सा देसी स्टाइल में बैंगन का भरता बनाया है, जो कि मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने ये हरे कलर के देसी बैंगन लिए हुए हैं और इसका भरता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और अगर आपने भी कभी खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने ये 1.5 किलो बैंगन लिए हैं और ये बड़े बड़े 4 ही बैंगन 1.5 किलो में आए हैं। तो देखिए, इस तरीके से बैंगन को मैंने ऑयल लगाया है और यहाँ पर मैंने छुरी की मदद से इसमें इस तरीके से छेद बनाए हुए हैं। देखिए इस तरीके से, इससे क्या होता है कि जो बैंगन में हमारा एक्सेस पानी होता है वो निकल जाता है और इसका स्वाद बहुत ही मज़ेदार लगता है। अभी हमें बैंगन को इस तरीके से धीमी आंच पर भून लेना है। तो मैंने दोनों ही गैस पर इस तरीके से बैंगन भुनने को रख दिए हैं और देखिए ये बैंगन हमारे भून चुके हैं। अभी हमें क्या करना है कि इस बैंगन के सारे ही छिलके हमें उतार लेने हैं। तो क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया था तो ये छिलके हमारे बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से सारे ही बैंगन के छिलकों को हमें निकाल लेना है और छिलके निकालने के बाद सारे ही बैंगन को हमें कद्दूकस कर लेना है। बिल्कुल हमें मैशर की मदद से मैश कर लेना है सारे ही बैंगनों को। तो देखिए, मैंने सारे ही बैंगन को इस तरीके से मैश कर लिया है। तो देखिए, देखने से ही पता चलता है कि इसका भरता कितना स्वादिष्ट लगेगा। और साथ में मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना लिया है और ये मैंने मूंगफली का दरदरा सा पाउडर बना लिया है। ज़्यादा हमें बारीक नहीं कूटना है। और ये हरी प्याज मैंने इसमें ली है। तो इस तरीके से हमें इतने ही मसाले इसमें डालने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बैंगन का भरता तो आपने बहुत तरीके से खाया होगा, लेकिन आप मेरी इस रेसिपी से एक बार बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें गैस पर एक कढ़ाई को रखना है और उसमें हमें ऑयल डालना है। जो भी ऑयल आप खाते हैं वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच भर के इसमें ऑयल डाला है। उसके बाद हमें इसमें सिर्फ जीरा डालना है, राई हमें नहीं डालनी है। और जो अदरक और मिर्ची और लहसुन का पेस्ट हमने बनाया था उसे हमें इसके अंदर डाल लेना है और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट भुनने के बाद ये जो हरा प्याज हमने कट किया था उसे हमें इसके अंदर डाल देना है। तो ये कम से कम मैंने 250 ग्राम हरा प्याज लिया हुआ था और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। इसे 5 से 10 मिनट तक हमें कढ़ाई में इस तरीके से भून लेना है, क्योंकि ये हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो कम से कम हमें 5 से 10 मिनट तक इसे भून लेना है। उसके बाद हमें इसमें बिल्कुल जरा सी हल्दी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो भरता हमारा पूरा पीला पीला हो जाएगा। तो हल्दी डालने के बाद जो हमने बैंगन को कद्दूकस किया था उसे हमें इसके अंदर डाल लेना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल बराबर से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। जितना भी आप नमक खाते हैं, कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लीजिएगा। उसके बाद हमें इसे अच्छे से हिला लेना है, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, जब तक सारी चीज़ें इसकी एक साथ ना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाए तभी जो हमने दरदरा मूंगफली का पाउडर बनाया है, तो मूंगफली को हमें बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसना है। इसे हमें दरदरा थोड़े मोटे मोटे ही दाने रखने हैं, ताकि इसका स्वाद जब हमारे मुंह में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसे हमें डाल लेना है और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमें इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकने देना है। तो देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं और बैंगन का भरता हमारा रेडी हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और ये देखिए हमारा भरता बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है और ये इतना स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसके ऊपर ढेर सारा हरा धनिया डाल लेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हरा धनिया जो है बहुत ही सस्ता मिल रहा है, इसलिए हमें धनिया डालने में बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करनी है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ढेर सारी रोटियां बना ली थी। अगर आप इसे बाजरे की जो भाकरी होती है उसके साथ खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, लेकिन आज तो मैंने इसे सिंपल सी रोटी के साथ ही बनाया है। लेकिन आप चाहे तो इसे बाजरे की भाकरी के साथ या फिर ज्वारी की भाकरी के साथ खाएंगे तो भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं सारी ही रोटियां बना लेती हूँ। तो ये देखिए सारी ही रोटियां मेरी बन गई है। देखिए कितनी सारी रोटियां मैंने बनाई है। अभी देखिए हम ज़रा सा भी कुछ बनाते हैं किचन में तो बर्तन तो इतने ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि पूछो ही मत। अभी क्या कर सकते हैं, बर्तन तो हमें ही वॉश करने होते हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। अभी देखिए सारे ही बर्तनों को वॉश करने के बाद जो अपनी किचन है वो मैं पूरी ही अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए अभी जो हमने बैगन का भरता बनाया है उसे जब हम भूनते हैं तो उसका जो रस होता है यानी कि उसमें जो पानी होता है वो नीचे गिरता है तो किचन में बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। इसलिए नीचे भी हमें इसे अच्छे से जूने की मदद से साफ़ करते हुए इसे रगड़ रगड़ कर धो लेना है यानी कि साफ़ कर लेना है। और वैसे भी जितनी हमारी किचन साफ़ सुथरी रहेगी उतना हमें इसमें काम करने में आनंद आता है। देखिए वैसे तो मेरी किचन बहुत ही छोटी है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किचन हमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन इसे हमें हमेशा ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और ख़ास करके तो रात के टाइम पर हमें इसे साफ़ करके ही सोना चाहिए ताकि रात के समय इसमें कोई भी कॉकरोचेस और कीड़े वगैरह ना रहे। और देखिए अभी हमने इस पर बैंगन को भुना है इसलिए इसका जो रस होता है वो हमारे गैस पर गिरता है, इससे कि हमारे जो बर्नर होते हैं उसके जो छेद होते हैं वो बुझ जाते हैं यानी कि बंद हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये जो हमारे बर्नर होते हैं साथ के साथ इसे भी हमें क्लीन कर देना चाहिए। अभी देखिए शाम को खाना खाते वक्त हम लोग छाछ ज़रूर पीते हैं। वैसे तो अभी सर्दियाँ चल रही है, छाछ ज़्यादातर नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी आदत जो लग गई है तो इसीलिए हम खाना खाते वक्त छाछ पीते हैं। तो देखिए हम ये सुमुल की छाछ मंगवाते हैं, ये बहुत ही खट्टी आती है, इसलिए मैं पहले इसमें नमक डाल लेती हूँ और उसके बाद पूरी ही छाछ की एक थैली में निकाल लेती हूँ। और पूरा गाढ़ा हम लोग नहीं पीते हैं, इसमें बिल्कुल जितनी छाछ होती है उतना ही हम लोग पानी मिला देते हैं जिससे कि इसकी खटास भी कम हो जाती है और ये पीने लायक भी हो जाती है। तो उसके बाद देखिए हमारा खाना खाने का टाइम हो चुका था, तो रात के बज गए हैं 9 और हम लोग सभी इकट्ठा बैठकर हॉल में ही खाना खाते हैं और इसीलिए मैं सारी ही खाने की चीज़ें हॉल में ले जाकर रख देती हूँ। देखिए ये जो वाइट वाली मूली होती है वो सर्दियों में इतनी मज़ेदार आती है और खाने में भी इतनी मीठी लगती है कि पूछो ही मत। तो हमें इसे अपने सलाद में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो हम तो इसे कभी कभार सलाद में शामिल कर ही लेते हैं। तो चलिए अभी हम पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसी मजाक करते हुए खाना खा लेते हैं। अभी देखिए खाना खा लेने के बाद खाने के जो बर्तन होते हैं उसे वॉश करने के बाद बज गए थे 11 और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अगले दिन की तैयारी, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर मुझे टिफ़िन बनाना होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर तैयारी रात को ही कर लेती हूँ कि फिर सवेरे सवेरे ज़्यादा हड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं रात को ही सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये जो टिंडे होते हैं आप इसे क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, जैसे कि मैं गुजरात में रहती हूँ तो यहाँ पर तो इसे टिंडोड़ा या फिर टिंडोड़ी कहा जाता है। आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अभी मैं इसे कट करके रख दूंगी और सवेरे में इसमें आलू डालकर इसे फ्राई कर इसकी सब्जी बना दूंगी टिफ़िन के लिए और हम सब के लिए भी अलग से खाना बना दूंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बीता मेरा आज का दिन
और यही था मेरा नाइट टाइम रूटीन। तो फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।